Good morning, student. You are welcome in Siddharth Classes Prayagraj, official YouTube channel of Siddharth Misra. Today we are going to understand about French Revolution. This is the first topic of SST classes of CBSE pattern. So in this video we will talk about and discuss about French Revolution, and we will learn about French Revolution. So if you are new in this session, you can like, share, subscribe us, so that we will provide you some good and quality material of study. And if you want to speak fluently, then you can also subscribe us, because we are going to start a new session, how to speak fluent English. So without further delay, let's start the first para of this chapter. It is first lesson of the first books. Now come to the topic. On the morning of 14th July 1789 की 14 जुलाई पे द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म. पेरिस शहर जो है पूरी तरह से अलार्म पे था. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप. राजा ने सैनिकों को आदेश दिया था. मूव इनटू द सिटी की तरफ जो है मार्च करने के लिए, चलने के लिए. रूमर स्प्रेड दैट. अफवाह जो है फैली थी कि ही वुड सून आर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. ये जो है अफवाह थी कि जो है वो जल्द ही अपने आर्मी को जो है आदेश देगा कि वो जो है सिटीजन पे फायर करेंगे. ओके, सिटीजन मीन्स द पीपल हु लिव इन फ्रांस. ओके, सम 7,000 कुछ जो है इस 7,000 के लगभग मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. कुछ जो है 7,000 आदमी और औरतें वो इकट्ठा थी इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल के सामने. एंड डिसाइडेड टू फार्म ये पीपल मिलिशिया. और उन्होंने निश्चित किया था कि जो है हम लोग पीपल मिलिशिया का गठन करेंगे. मिलिशिया इज ए टाइप ऑफ पर्सन, इज ए टाइप ऑफ अलायंस और इज ए टाइप ऑफ ग्रुप हुज एवरी पर्सन हैव वेपन्स लाइक तालिबान. सो उन्होंने डिसाइड किया था कि हमारे पास जो है हम लोग एक जो है इस प्रकार से एक जो है सेना का गठन करेंगे. दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग. वो जो है तोड़ रहे थे कई की संख्या में गवर्नमेंट बिल्डिंगों को, गवर्नमेंट भवनों को. इन सर्च ऑफ आर्म, हथियार की खोज में वो जो है गवर्नमेंट भवनों को तोड़ रहे थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. फाइनली, और अंत में, ये ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, कुछ सौ लोगों की एक ग्रुप मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ईस्टर्न पार्ट शहर के पूर्वी सिरे की तरफ जो है वो चला. एंड स्टॉर्म दी फोर्टिस प्रिजन. और जो है ध्वस्त कर दिया ये जो है किला रूपी जो है एक फोर्ट था, उसको जो है ध्वस्त कर दिया. द फोर्ट वाज बेस्टाइल. वो जो है बस्तिल का जो है किला था उसको ध्वस्त कर दिया. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. उनको जो है आशा थी कि वो जो है पा जाएंगे कि वहाँ पे जो है हथियार जमा हुई है, होर्ड की हुई है, हथियार रखी हुई है. तो इसीलिए उसको ध्वस्त कर दिया हथियारों की खोज में. इन द आर्म्स फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बैटल वाज किल्ड. और जो है जो हथियारों से लड़ाई हुई उसमें द कमांडर ऑफ बस्तिल दुर्ग का कमांडर भी मारा गया. एंड प्रिजनर्स, और जो है कैदी लोग जो है वो रिलीज थ्रू देयर वियर ओनली 7 ऑफ देम. केवल उसमें जो है 7 ही कैदी थे, फिर भी उन लोगों को रिलीज कर दिया गया. सबसे पहले तो जो ये बस्टिल था ये एक प्रकार से प्रिजन हाउस था, मतलब कैदी गृह था. लेकिन जो रिवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने सोचा कि जो है यहाँ पे हथियार रखा है, तो इसलिए उन लोगों ने इसको जो है ध्वस्त कर दिया. एट द बस्टिल वाज हेटेड बाई ऑल. बस्टिल जो है ये जो है हेटेड किया जाता, सभी द्वारा जो है घृणा किया जाता था. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग. क्योंकि ये जो है राजा की डिस्पोटिक पावर का एक प्रतीक था और उन लोगों को राजा के खिलाफ जो है नफरत थी, तो उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया. द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश. फोर्ट जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंटेड वेयर सोल्ड. और इसके जो है पत्थर जो है जो छितराए हुए थे उनको जो है बेच दिया गया. इन द मार्केट में टू ऑल whose all house who wish to keep a superior
सॉवेयर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। उन लोगों को जो है इसको जो है उन लोगों ने खरीदा जो है रखना चाहते थे इसको लिए इसको जो है मेमोरी के रूप में। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पैरा। द डे दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड आउटसाइड। इस दिन पे जो है जो देखा गया बहुत ज़्यादा जो है वो दंगे फसाद पेरिस में और पेरिस की जो है बाहर भी, शहर के बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा दंगा फसाद देखा गया। मोस्ट पीपल वीआर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकतर लोग जो है वो विरोध कर रहे थे किसके खिलाफ, जो है ब्रेड के दामों, ऊंचे दामों का जो है विरोध कर रहे थे। मच लेटर, और जो है व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम, और जो है जब इतिहासकार जो है वो पिछले समय को देखते हैं, दे साइट एज ही एट द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट। तो उन्होंने पाया कि ये जो है शुरुआत थी, ये चेन ऑफ इवेंट, घटनाओं की एक क्रम की जो है शुरुआत थी। डैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जिसने जो है अचानक बढ़ते बढ़ते फ्रांस की किंग का जो है एक्सिक्यूशन कर दिया गया, जिसमें दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट हिज आउटकम। और जो है अधिकतर लोग उसको जो है मोस्ट पीपल एट दैट टाइम, उस समय के जो लोग थे, अधिकतर लोग थे उस समय के, डिड नॉट एंटिसिपेट, तो जो है हिज आउटकम, उसके परिणाम का जो है अनुमान नहीं लगा सके। हाउ एंड व्हाई डिड दे दिस हैपन, कैसे और ये जो है कैसे और कब ये चीज़ जो है घटित हुई, तो ये चीज़ें आपको जाननी है। और इस पेज में तो कुछ है नहीं, ये सब आप लोग देख लेंगे। और बाकी स्टोर्मिंग ऑफ बेस्टिल का एक किला दिया गया है आपको, इसको जो है ध्वस्त जो किया गया था। सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द बेस्टिल के जो है ध्वस्तीकरण के बाद आर्टिस्ट मेड प्रिंट कम्युनिकेटिंग द इवेंट। एक जो है आर्टिस्ट ने जो है ये पेंट को बनाया था, जिसमें जो है इन घटनाओं का जो है जिक्र किया गया है। ओके बेटा, तो ऑल स्टूडेंट आर एबल टू understand this thing. Now come to next page. Okay, come to next page. French society during late 18th century. फ्रांसीसी समाज जो है उत्तर लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो है के दौरान फ्रांस का समाज, ठीक है, ये जो है फ्रांस, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट इज क्लेर्जी मीन्स चर्च, in which the father, the cardinal and the bishop, these all were included, and nobility in second stage, it is nobility in which there was a feudal lords, and third state big businessmen, बड़े व्यापारी, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, दरबारी जो है इतिहासकार, लायर, ईटीसी इसमें आते थे। इसी में जो है आपके कॉमन पीपल भी आते थे। तो ये हो गया डिवीजन हो गया है। अगर इसमें कुछ और है, और इसी में जो है नीचे भी देख लेते हैं, पीजेंट एंड आर्टिसियन। पीजेंट्स मीन्स फार्मर, और जो है आर्टिसियन और जो है कलाकार भी इसी में आते थे। स्मॉल पीजेंट छोटे किसान, लैंडलेस लेबर जो भूमिहीन जो है श्रमिक थे, और जो है सर्वेंट भी इसी में आते थे थर्ड सोसाइटी में, थर्ड स्टेट में। ओके, यू कैन इमेजिन देम लाइक द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू, मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटी, बट इट इज़ नॉट ये करेक्ट एस्पेक्ट। ओके, सो if you want to understand this, then you have to think about this like that. Okay, now come to in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. ये जो है स्टेट पर लुइस 16 जो है वो बोर्बन फैमिली का था, उसने जो है फ्रांस का जो है ताज धारण किया। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, 20 साल का था। मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसकी शादी हुई थी, उसका नाम था मैरिन एंटोनेट। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। खाली खजाना आपने जो है वो जो है राज्यारोहण पे खाली खजाना पाया था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड
ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे युद्धों के दौरान लगे रहने के कारण जो है फ्रांस का जो है खजाना और जो है उसके संसाधन जो है वो सूख गए थे, बह गए थे, ख़त्म हो गए थे। एडेड टू दिस वाज द कास्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइली। और जो है फ्रांस का जो पैलेस था, जो रॉयल पैलेस था, उसको जो है वर्साइली कहते थे। इसके जो है एक्स्ट्रावेजेंट जो है कोर्ट जो है, जो एक्सपेंडिचर था, खर्च जो था, मतलब विदाउट मीनिंगलेस परचेज एंड परचेज का जो व्यय था, इसके लिए जो है उन लोगों को जो है पैसे की कमी पड़ रही थी। और अंडर लुइस 16 के अधीन फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने जो है हेल्प किया था 13 अमेरिकी जो है उपनिवेशों को, वो जो है ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए, जो कि ब्रिटेन के अधीन से, उनसे स्वतंत्रता के लिए फ्रांस ने यूएसए की मदद की थी। दीवार एडेड मोर देन ए बिलियन लेवरे। लेवरे इज ए टाइप ऑफ करेंसी which was रन एट दैट टाइम। तो जो है लेवरी एक मुद्रा थी जो उस समय चल रही थी, वो जो है 1 बिलियन और ज़्यादा इसमें जो है व्यय हो गया था, वो जो है ऋण हो गया था। दैट हैड हार्डली ऑलरेडी, जो कि पहले से राइज टू मोर देन 2 बिलियन लेवरे। 2 बिलियन पहले से था और 1 बिलियन जो है हो गया था। और लेंडर्स हु गेव दी स्टेट क्रेडिट, साहूकार जो है जो राज्य को धन देते थे। नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये जो है शुरू कर दिए थे 10% जो है ब्याज पर भी जो है, लोन पर भी जो है ब्याज शुरू कर दिए थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। अब जो है इसीलिए अब जो है फ्रांस की सरकार को जो है करना पड़ रहा था इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स, अपने जो है बजट का बढ़ा हुआ जो है वो जो है प्रतिशत जो है इस पर व्यय करना पड़ रहा था अकेले। ओके, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, इसके जो है रेगुलर जो है खर्च के चुकाने के लिए। सच एज द कास्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, जैसे जो है मेंटेनिंग जो है आर्मी को बनाए रखने के लिए जो है मूल्य, द कोर्ट और दरबार के लिए जो है, और रनिंग गवर्नमेंट और सरकार को जो है चलाने के लिए, ऑफिसर और यूनिवर्सिटी और ऑफिसर को जो है देने के लिए, और सरकारी कर्मचारियों को चलाने के लिए। द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, स्टेट जो है मजबूर हुआ वो कर बढ़ाने के लिए। ओके, येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिशिएंट, तब भी जो है फिर भी इवन भी दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, तब भी जो है ये मेजर जो है पर्याप्त, नॉट भी सफिशिएंट पर्याप्त, तब भी जो है ये मेजर जो है पर्याप्त नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फ्रेंच सोसाइटी समाज 18वीं शताब्दी में जो है, फ्रेंच सोसाइटी 18वीं शताब्दी में जो है 3 स्टेट में डिवाइड थी। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्स, और केवल जो है तीसरे स्टेट के जो है मेंबर जो है वो टैक्स चुकाते थे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। स्टेट का जो है, स्टेट की सोसाइटी जो है ये एक भाग थी फ्यूडल सिस्टम की, मतलब सामंती व्यवस्था की। दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज, जो कि जो है वो मध्य युग की जो है निशानी थी। द टर्म ओल्ड रिजीम, इसमें जो है एक टर्म आया है ओल्ड रिजीम, मतलब पुरानी व्यवस्था, पुराना प्रशासन। इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब दी सोसाइटी, ये जो है यूज किया जाता है, इसका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए समाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ओल्ड रिजीम का जो प्रयोग किया जाता है वो सामान्य रूप से फ्रांस की जो है क्रांति से पहले के लिए किया जाता है, उसके समाज के लिए बिफोर। ओके, नाउ कम टू लास्ट पैरा इन फिगर 2। सो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। ये जो हमने ऊपर बताया है इसमें जो है इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो है किस प्रकार से जो है फ्रांस का समाज जो है वो ऑर्गेनाइज था, संगठित था। पेजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो
किसान थे ये जो है 90% इसमें जो है सम्मिलित थे। हाउएवर जबकि ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेट, केवल एक जो है छोटी संख्या में जो है ये जो है किसान जो है जिनके पास भूमि थी, जो भूमि के मालिक थी, वो जो है जोतते थे अपनी भूमि, बाकी सब जो है मजदूर थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, ये जो है लगभग 60% भूमि जो है वो जो है नोबल्स के अधीन थी। नोबल्स मीन्स सेकेंड स्टेट, फ्यूडल लॉर्ड, यू कैन से देम फ्यूडल लॉर्ड, तो जिनके अधीन थी। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर, चर्च और दूसरे जो है धनवान सदस्य जो है ऑफ द थर्ड स्टेट में भी कुछ थे, इन्हीं लोगों के जो है अधीन थी इतनी सब जो है 60% भूमि। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, पहले 2 स्टेट के सदस्य, दैट इज द क्लर्जी एंड नोबल्टी, जिसमें जो है चर्च और फ्यूडल सिस्टम वाले शामिल थे। एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, ये जो है जन्म से जो है कुछ विशेषाधिकार का जो है वो भोग करते थे, मजा लेते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ था वो जो था छूट था जो है वो टैक्स भुगतान से, इन लोगों का राज्य की टैक्स भुगतान से छूट जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चीज़ था, इसी का जो है वो लोग फायदा, इनके पास जो है ये प्रिविलेज था, विशेषाधिकार था। दी नोबल्स फर्दर इंजॉय फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल प्रिविलेज, इसके अलावा नोबल जो थे वो जो है और भी जो है फ्यूडल जो है सामंती जो है विशेषाधिकार का जो है इंजॉय करते थे। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, ये जो है उनके ऊपर जो है फ्यूडल ड्यूज था, व्हिच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स, जो कि वो जो है किसानों से जो है पाते थे। पीजेंट वेयर ऑब्लिग्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, पीजेंट्स मतलब किसानों को जो है वो आर्डर था टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, किसानों को जो है स्पष्ट निर्देश था कि वो जो है लॉर्ड्स की जो है सेवा में रहें। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, और उनकी जो है घर में काम करें और फील्ड में। टू सर्व इन द आर्मी, और जो है आर्मी में भी सेवा करें। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, और ये जो है भाग लें, पार्टिसिपेट करें बिल्डिंग और रोड्स में, ये सब करने में जो है इन लोगों को जो है वो आदेश था, ये सब यही सब करें। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक, द चर्च। टू चर्च भी एक्सट्रैक्टेड, शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट और वसूलते थे इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, अपने जो है कर का जो है हिस्सा, कॉल्ड टिथिस, जिसको जो है टिथिस कहा जाता था, ये जो है सामान्य लोगों से वसूलते थे। फ्रॉम दी पेजेंट्स मतलब सामान्य नागरिक, कॉमन पीपल। एंड फाइनली, और जो है फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, और जो है सभी सदस्यों को, थर्ड स्टेट के सभी सदस्यों को पे करना पड़ता था तमाम प्रकार राज्य के जो है करों को। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड डाइले, इसमें जो है शामिल था एक जो है प्रत्यक्ष कर जिसको जो है डाइले कहते थे। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और ये जो कई की संख्या में जो है इनडायरेक्ट टैक्स से व्हिच वेयर लेव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट, और जो है व्हिच वेयर लेव्स ऑन आर्टिकल, और जो है जो चीज़ें जो है प्रत्येक दिन यूज के लिए वस्तुओं के लिए जो है लगाई जाती थी जिस पे कर लगता था, जैसे साल्ट और टोबैको, नमक और तंबाकू। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का बोझ मतलब वित्तीय क्रियाकलाप का बोझ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, ये जो है तृतीय स्टेट को जो है अकेले उठाना पड़ता था, ये जो है फाइनेंशियल जो है बोझ होता था वो थर्ड स्टेट को अकेले उठाना पड़ता था। अब नाउ कम टू न्यू वर्ड्स हु केम इन दैट टॉपिक। लिवरे, यूनिट ऑफ करेंसी, एक जो है करेंसी थी मतलब मुद्रा थी। अब फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, जो कि जो है डिसकंटिन्यू कर दी गई 1794 में बंद कर दी गई। इस प्रकार से लिवरे जो है आपकी मुद्रा थी। एंड अनदर इज क्लेरिजी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन ऑफ इन द चर्च, ये जो है लोगों का समूह था जो कि चर्च में जो है पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, ए टैक्स लेव्ड बाय चर्च, ये जो है चर्च द्वारा लगाया गया एक कर था।
कंप्राइज्ड 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर उत्पाद का जो है 1/3 होता था, इधर दिख ही नहीं रहा है। और लास्ट जो था टाइले टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली ऑन, ये जो है टैक्स था जो कि जो है डायरेक्ट पेड किया जाता था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। लुक हियर, ये फ्यूडल लॉर्ड इज सिटिंग हियर एंड ये कॉमन मैन इज गिविंग हिम समथिंग। नाउ सी हियर इन बॉक्स, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग। ये जो है गरीब सहपाठी जो है लाता है हर चीज़, ग्रेन, अनाज, फ्रूट, फल, मनी, सलाद, धन और जो है सलाद। द फैट लॉर्ड सिट दियर, मोटा जो है लॉर्ड जो है वहाँ बैठा हुआ है, रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ये सब जो है स्वीकार करने के लिए, भाई दे दो। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ ये लुक, उसको जो है देखने की भी जो है दया नहीं कर रहा है, बस उसको जो है चाहिए। उसका रीजन क्या है अभी आगे आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए क्रियाकलाप आप लोगों को करता है, एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेड द नोबलमैन एज ए स्पाइडर एंड द पीजेंट एज द फ्लाई। इसमें देखिए आपको करना क्या करना है, व्याख्या करना है। एक्सप्लेन मीन्स व्हाई द आर्टिस्ट, क्यों जो है आर्टिस्ट ने, कलाकार ने, हैज पोर्ट्रेड मतलब चित्रित किया है द नोबलमैन, इस नोबलमैन को एज स्पाइडर मकड़ी के रूप में, और जो साधारण है ये जो किसान है इसको जो है मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें जो है किसान को जो है ये मक्खी के रूप में और इसमें जो है स्पाइडर के रूप में क्यों चित्रित किया गया है, इसी का आपको जो है डिफिनेशन देना है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग इन ए बिग शेप। नाउ कम टू सी द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट, जितना ज़्यादा शैतान के पास होता है उतना ही ज़्यादा चाहता है। इस जो है शैतान है, ये जो है इंसान है। द नोबल मैन इज द स्पाइडर, नोबल मैन जो है स्पाइडर है, एंड और जो है साधारण जो है वो किसान जो है वो मक्खी इसमें जो है माना गया है, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ओके, दिस इज द मेन थीम। नाउ कम टू द लास्ट पैरा ऑफ द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जीवित रहने के लिए जो है संघर्ष। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। फ्रांस की जनसंख्या जो है ये 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि जो है 1789 में 28 मिलियन हो गई, 5 मिलियन जो है वो बढ़ी। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज ऑफ द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, अनाज में जो है इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मांग बढ़ी। पॉपुलेशन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विथ डिमांड, पॉपुलेशन की तुलना में जो है अनाज का उत्पादन, अनाज की मांग की उत्पादन जो है उस हिसाब से बढ़ नहीं पाई थी। सो दी प्राइस ऑफ ब्रेड व्हिच वाज द स्टेपल डाइट, इसलिए जो है ब्रेड की प्राइस जो कि जो है इस पे स्टेपल डाइट थी फ्रांसीसियों की, ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, ये जो है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ी। ये जो है फ्रांसीसियों की स्टेपल डाइट थी, मतलब एक जो है उप मुख्य पदार्थ था। मोस्ट वर्कर वीयर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप, अधिकतर जो है वो जो है कार्मिक या काम करने वाले वो एम्प्लॉयड थे, मतलब लगे हुए थे, एज लेबर इन वर्कशॉप, वर्कशॉप में जो है काम करने में मजदूरों की तरह लगे थे। होज ओनर फिक्स डियर वेज, जिसका जो है मालिक उनके लिए वो निश्चित रूप जो है मजदूरी फिक्स किया था। बट वेज डिड नॉट कीप पेस विथ द राइज ऑफ प्राइस, लेकिन जो है मजदूरी जो है वो जो है राइज ऑफ प्राइस जो है मूल्य वृद्धि में किससे जो है वो जो है मैच नहीं कर रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच, इसीलिए जो है वो जो है जो खाई थी, गैप थी अमीर और गरीब के बीच में, वो जो है वाइडन हो गई थी, और ज़्यादा बढ़ गई थी। खाई पहले इतनी थी अब इतनी हो गई थी, मतलब अमीर अमीर होते जा रहा था, गरीब गरीब हो जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स, चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो गई थी। व्हेनेवर ड्राट, जब भी कभी जो है बुरी हो जाती थी, जब भी कभी सूखा, और हेल रिड्यूस दी हार्वेस्ट, और जो है सूखा महामारी जो है फसल को जो है नुकसान पहुंचाते थे। दिस लेड टू ए सब्सटेंस क्राइसिस, तो ये चीज़ें जो है वो सब्सटेंस क्राइसिस कहलाती थी, मतलब ये जीविका संकट कहलाती थी, जिसमें जीने के लिए ही इंसान को जो है संकट, जीवन ही संकट में पड़ जाता था। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजीम, ये सब चीज़ें जो हैं फ्रांस के प्रशासन में
जो है बराबर पड़ती रहती थी। सब्सटेंस क्राइसिस, व्हाट डू यू मीन? दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक जो है बिल्कुल दशा वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो है जीविका की जो है सामान्य आवश्यकताएं जैसे घर, कपड़ा, मकान आर इंडेंजर्ड, ये जो है संकटग्रस्त हो जाती हैं। एनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन अननोन। ओके, नाउ कम टू हाउ ये सब्सटेंस क्राइसिस हैपन, कैसे एक जो है वो सब जीविका का संकट उत्पन्न होता था, इसको देखते हैं। बैड हार्वेस्ट, फसलें जो है खराब हो जाती थी। डिजीज, एपिडेमिक, महामारी और जो है रोग पड़ जाते थे। दी पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, पुअरेस्ट जो सबसे गरीब थे वो जो है खरीद नहीं पाते थे ब्रेड को। ब्रेड मैंने बताया कैसा भोजन था, तो आप समझ सकते हैं। दी कॉज ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस, यही जो है सब्सटेंस क्राइसिस है। इन सब चीज़ों से जो है ये सब चीज़ें हो जाती थी। और इसमें देखिए एक क्रम बना गया है। बैड हार्वेस्ट से इसमें ये नहीं खरीद पाते थे, तो फिर कुछ चीज़ें और आ जाती थी जिससे जो है स्थिति और जो है विकट हो जाती थी, फसलें नहीं होती थी। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। अब करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक बॉक्स इन फिगर 4 में जो है आपको वो खाली जो है वो बॉक्स भरने हैं विथ एप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से जो है आपको एप्रोप्रिएट टर्म भरना है, उपयुक्त टर्म भरना है। अमंग द फॉलोइंग, फूड राइट, ये जो है फूड माने खाद्य के लिए दंगे, सिक्रेसी ऑफ ग्रेन, और ये जो है खाद्य संकट, कमी, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, और जो है इससे जो है मौतों में वृद्धि, राइजिंग फूड प्राइसेस, और जो है मूल्य में वृद्धि, और लास्ट में जो है वीकर बॉडीज, और जो है कमज़ोर पड़ जाते थे लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। नाउ कम टू, वो हम करवा देंगे बेटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, बना दे रहे हैं। ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन बेसेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेज, एक जो है मिडिल क्लास का उदय और जो है विशेषाधिकार की समाप्ति, ये जो है दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा। इन द पास्ट, प्राचीन समय में किसान एंड वो जो है काम करने वाले हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड सिक्रेसी, ये जो है किसान और मजदूर जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे रिवोल्ट में, मतलब क्रांति में, अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स बढ़ाने के खिलाफ और भोजन की कमी के खिलाफ। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, लेकिन ये जो है विफल रहे थे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चेंज करने में। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विथ इन द थर्ड स्टेट, ये जो है छूट गया था दोज ग्रुप विथ इन द थर्ड स्टेट के साथ, हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया, जो है संपन्न हो गए थे और उनके पास जो है पहुंच थी किसके लिए, एजुकेशन के लिए और जो है नए विचारों के लिए, इन सब चीज़ों की जो है पहुंच हो गई थी। नो कम टू द लास्ट पैरा फर्स्ट, दी 18th सेंचुरी विटनेस, 18वीं शताब्दी जो है साक्षी रहा इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप के उद्भव का। टर्म द मिडिल क्लास, जिसको जो है मिडिल टर्म कहा गया। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, जिसने जो है धन कमाया अपना जो है फैला के बाहर का जो है व्यापार, ओवरसीज मीन्स बाहर, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और जो है वस्तुओं के जो है निर्माण करके, मैन्युफैक्चर मीन्स निर्माण, गुड्स मीन्स सामान, सच एज वोलन, ये जो है ऊन, और जो है सिल्क टेक्सटाइल, ये जो है कपड़ा, दैट वियर आइदर एक्सपोर्ट आर ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो या तो जो है एक्सपोर्ट की गई थी, आइदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होती बाहर भेजी गई, और जो है भेजी गई या मंगाई गई बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, धनी लोगों द्वारा, जो समाज के धनी लोगों द्वारा थे, उनको विदेशों से भेजी गई या मंगाई गई। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, मर्चेंट वाणिज्य और व्यापार विनिर्माण के अतिरिक्त दी थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर और जो है इसमें जो है वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त तीसरे जो है स्टेट में शामिल थे प्रोफेशन, कुछ पेशा जो थे प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कुछ जो है वकालत करने वाले और जो है प्रशासन करने वाले भी जो है थर्ड स्टेट में शामिल थे। ऑल ऑफ
These were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये सब लोग जो है विश्वास करते थे कि जो है समाज में जो है किसी भी सोसाइटी के बाद जो है जन्म से जो है कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए रेदर, और ये पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, और एक पर्सन की जो है एक व्यक्ति की जो है सामाजिक स्थिति जो है वो किस पे निर्भर होनी चाहिए, मेरिट के आधार पे, गुण के आधार पे। दिस आइडिया इन बेसिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, ये आइडिया जो है ये विचार जो है से जो है समाज में जो है स्वतंत्रता आई एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और इससे जो है सबके पास जो है समान अवसर आए। बियर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर, और यही आइडिया जो है वो दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया, जिसमें जो है जॉन लॉक थे, जीन जैक्स रूसो थे। इन हिज बुक्स टेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट लॉकी साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, ये जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को इसने जो है रिफ्यूट किया है, एंड एब्सोल्यूट राइट, और पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का उसने जो है खंडन किया है अपनी बुक में। वो उसके बुक का नाम है, उसको देखना पड़ेगा, जब हम देखेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट बता देंगे, इसमें दिख नहीं रहा है। आप दी मोनार्क, रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, रूसो ने भी कुछ आइडिया को आगे बढ़ाया। रूसो भी एक फिलोसफर था, ओके। प्रपोजिंग ये फार्म ऑफ गवर्नमेंट, उसने जो है प्रपोज किया, मतलब सोचा ये फार्म या प्रदर्शित किया फार्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के रूप को बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड दी रिप्रेजेंटेड, ये जो है उसने भी जो है एक शासन की कल्पना की जिसमें जो है लोग हों और उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब जिसमें समझौता हो। इन दी स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ जो है बुक है एक, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड ये डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये मॉन्टेस्क्यू जो है इसने प्रस्तावित किया ये डिवीजन ऑफ पावर, ये जो है शक्तियों के वितरण के रूप, शासन की शक्तियों के वितरण के रूप को जो है इसने 3 भागों में बांट दिया कि 3 लोगों के पास होने चाहिए, राजा के पास नहीं होने चाहिए, लेजिस्लेटिव विधायिक कार्यकारी और जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था के पास जो है तीन चीजें होनी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, ये कोई नया मॉडल नहीं था, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये यूएसए में आ चुका था। आफ्टर दी 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब जो है ब्रिटेन से 13 जो है कॉलोनियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान, एंड इट्स गारंटी ऑफ इक्वल राइट ऑफ इंडिविजुअल, और इसमें जो है दिया गया व्यक्तिगत अधिकार, वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। ये सब चीज़ें जो है फ्रांस के जो विचारक थे उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण, ये जो है राजनीतिक जो है उदाहरण था। द आइडिया ऑफ द फिलोसफर, दार्शनिकों के विचार वी डिस्कस इंटेंसिवली, गहनतापूर्वक जो है डिस्कस किए जाते थे। सलोन में, सलोन इज ए टाइप ऑफ हाउस वेयर ऑल पीपल वेयर सिट एट दैट टाइम एंड डिस्कस अबाउट द न्यू आइडिया एंड विचार एंड थॉट। एंड कॉफी हाउस, सलोन में, और जो है कॉफी हाउस वेयर इंटेलिजेंट पीपल वेयर गैदर्ड एंड दे डिस्कस अबाउट द न्यू थॉट एंड स्प्रेड एमंग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर, और उन लोगों के पास जो नए विचार आते थे बुक और पेपर के द्वारा। दीज वीयर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप, जो है स्वतः ही पढ़े जाते थे ग्रुप में। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड और राइट, उन लोगों को इससे जो फायदा मिलती थी जो है ना तो लिख पाते थे ना पढ़ पाते थे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान्ड, ये सूचना कि लुइस 16 ने जो है प्लान किया है टू इम्पोज फर्दर टैक्स लगाने के लिए और भी कर, टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर, इससे जो है खर्चा निकालने के लिए और कर लगाने का ऐलान किया। इससे जो है लोगों में और ज़्यादा जो है गुस्सा पैदा हुआ। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज, और विशेषाधिकार के खिलाफ जो है आंदोलन करने के लिए जो है बढ़ावा दिया। अकाउंट ऑफ लाइव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ओल्ड रिजीम, पुरानी व्यवस्था में जो है ओल्ड रिजीम का जो है ये जो है वर्णन, आंखों देखा वर्णन इसमें दिया गया है। जॉर्ज डेटन एक जो है एक नाम था, हु लेटर बिकम एक्टिव इन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, जो बाद में जो है क्रांतिकारी जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया था। रोट टू ए फ्रेंड, अपने उसने जो है मित्र को लिखा था। इन
1793 में, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम, पिछले समय को देखते हुए, व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडी, अपने पिछले समय को देखा था जिसमें के बारे में लिखा था जब उसने जो है अपनी स्टडी पूरा की थी। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंटल कॉलेज ऑफ पेरिस, में पेरिस की कॉलेज से, रेसिडेंटियल कॉलेज से जो है आवासीय कॉलेज से, प्लेसिस से जो है वो एजुकेट हुआ था, शिक्षित हुआ था। देयर आई सा इन द कंपनी ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन, वहाँ मैंने जो है बहुत से लोगों को जो है महत्वपूर्ण लोगों को देखा था। वंस माई स्टडी इन डेट, जब मेरी एक बार पढ़ाई समाप्त हुई, आई वॉज लेफ्ट, तो मैं विथ नथिंग, मैं किसी भी चीज़ के साथ बाहर नहीं आया था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पोस्ट, मैं जो है एक पोस्ट को देखना शुरू किया है, ढूंढना शुरू किया है जिसपे जीविका चल सके। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट, तो ये जो है एक मुश्किल हो गया ढूंढने में। एट द ला कोर्ट इन पेरिस, कि जो है किसी प्रकार की जॉब हमको जो है पेरिस के ला कोर्ट में नहीं मिल रही थी। द चॉइस ऑफ ए करियर इन द आर्मी वाज नॉट ओपन फॉर टू मी, और जो है आर्मी की जो है मेरी चॉइस जो है वो भी मेरे लिए खुली नहीं थी। एस आई वाज नॉट नोबेल बाय बर्थ, जैसा कि मैं जो है जन्म से श्रेष्ठ नहीं था, नोबेल में श्रेष्ठ। नॉट डिड आई हैव ए पर्टन, और ना ही मैं जो है विशेषाधिकार, ना ही मेरे पास जो है कोई पैसे थे। पर्टन इज टाइप ऑफ जो है करेंसी जो होती थी। दी चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूज, चर्च ने भी हमको जो है एक रिफ्यूजी की तरह जो है ऑफर नहीं किया। आई कुड नॉट बाई एन ऑफिस, में जो है कोई बाई ऑफिस भी नहीं कर सकता था। ऐसा आई डिड नॉट पोसेस ये सौ, जैसा कि जो है मेरे पास जो है कोई सौ नहीं था। सौ इज ए टाइप ऑफ करेंसी। माई ओल्ड फ्रेंड टर्न दियर बैक टू मी, मेरे पुराने मित्र ने जो है अपना जो है पीछे जो कंधा मेरे ऊपर रख दिया। दिस सिस्टम हैज प्रोवाइडेड अस विथ एन एजुकेशन, इस सिस्टम ने हमको जो है शिक्षा दी थी विदाउट, बिना कुछ के। हाउ एवर ऑफरिंग ये फील्ड वेयर आवर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज, और जो है ये जो है ऑफर ये भी किया था कि हमारे जो है टैलेंट कहाँ पे जो है यूटिलाइज किया जाए। इन इंग्लिश, एक जो है अंग्रेज भी जो है आथर था, जो कि लेखक था यंग, जिसका नाम था, वो जो है ट्रेवल्ड किया था, यहाँ आया था थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग दी, इस सन में 1787 में आया था टू, इसने इतने के दौरान में 89 के दौरान ट्रेवल किया था। एंड रोड, और उसने लिखा भी था डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, विस्तृत वर्णन जो लिखा था उसने इन्हीं जर्नी, अपनी यात्रा का जो है विस्तृत जो है वृत्तांत लिखा था। ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सा, उसने जो है जो देखा उसको जो है लिख दिया था। क्या लिखा था इसको भी बताएंगे। और ये लास्ट में जो है इतना बच्चा रहा है, उसका रीज़न क्या है कि जो आपका जो है वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। योर वीडियो इज़ गोइंग टू लॉन्ग, so I am not able to post full video till now. So guys, if you are new in this channel, you can subscribe us to get this type of educational video. Thanks for watching. Thanks.